गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है जो वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक पर बेस्ड है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इसको हम 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। जो हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक है या 3 कॉलम कैश बुक है, मैंने डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दी आज, क्योंकि आज मुझे एट द एंड ट्रायल बैलेंस में भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो प्रीवियस लेक्चर का हमारा जो कैश बुक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था डिस्काउंट अकाउंट और कैश अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। उसके साथ साथ एक वर्ड हमने पढ़ा था कॉन्ट्रा एंट्री का, तो उस पर भी डिस्कशंस होंगी आज। तो डेट, पर्टिकुलर्स के साथ हमारा जो कॉलम बनता है उसको हम बोलते हैं वाउचर नंबर और लेजर फोलियो। इसके अलावा हमारे 3 कॉलम बनेंगे आज। एक डिस्काउंट का, डिस्काउंट के साथ हमारा बनेगा एक कैश का और एक हमारा बनेगा बैंक का। लाइक द सेम वे यहां पर भी आप बैंक, कैश, डिस्काउंट, एक आपका यहां बन जाएगा लेजर फोलियो और इसके साथ ही बन जाएगा वाउचर नंबर, डेट एंड पर्टिकुलर फाइनली। मैंने आपको बताया था कि दिस साइड इज नोन एज डेबिटेड एंड दिस साइड इज नोन एज क्रेडिटेड। बाकी जो हमारा फंडा है अकाउंट को क्लियर करने का वो ये है कि जब भी पैसा रिसीव हो रहा है तो एंट्री इस साइड आएगी, अगर पेमेंट्स हो रही हैं तो एंट्री इस साइड आएगी। अगर रिसीव कर रहे हैं तो पेमेंट गोज टू द डेबिट साइड, अगर हम पेमेंट्स कर रहे हैं तो गोज टू द क्रेडिट साइड। एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे। कल जो हमारी एग्जाम्पल थी उसमें हमने आपसे कहा था कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कुछ अमाउंट से। तो हर बार बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, कई बार हमारे पास प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है। तो आप इस बार हम कहेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। अगर कैश इन हैंड मेरे पास पड़ा है ₹54,000, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में कितना है? 54,000। कैश इन हैंड लिखा होगा, कैश बैलेंस लिखा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कैश का बैलेंस हमेशा कौन सा होगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कैश इज माय एसेट एंड ऑल एसेट हैव डेबिट बैलेंसेस। सभी के सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। डेट वॉटेवर जो भी होगी वो डालेंगे यहां पर। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से? 54,000 से। along with this हमारे पास कैश एट बैंक भी पड़ी है ₹50,000, 50,000 रुपए बैंक में भी पड़ा है। तो अगर बैंक में पड़ा है तो वो भी मेरा क्या बन गया? एसेट। उसका भी बैलेंस क्या होगा? डेबिट। तो मैं बैंक में भी कितना बैलेंस लिख दूंगा? 50,000 का। डिस्काउंट नथिंग है तो नील करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, लेट्स सपोज कैश पेड टू राम ₹6,000। तो अगर हम कैश पे कर रहे हैं, पे करने का मतलब है पैसे दे रहे हैं। कितने पैसे दिए हैं? 6,000। तो ऑब्वियस है पेमेंट से तो एंट्री इस साइड आएगी। अगर पैसे रिसीव कर रहे होंगे तो एंट्री इस साइड आएगी। तो 6,000 जा रहा है, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो हम कैश के अंदर 6,000 रुपया जाएगा और लिखेंगे क्या? राम अकाउंट, बाय राम अकाउंट। अगर इसको लेजर की तरह देख के चलें तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? राम अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 6,000। तो देखिए कैश क्या हो रहा है?
क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट साइड पर 6000 मेंशन करूंगा। और ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है? राम, इसलिए यहां क्या आएगा? बाय राम अकाउंट। रूल आप चाहे कोई भी लगाएं, चाहे आप जर्नल टू पोस्टिंग करें, चाहे आप डायरेक्ट रिसीट पेमेंट को ध्यान में दें, आप जो भी एंट्री जिस भी तरीके से करेंगे, आंसर विल बी द सेम, आपकी एंट्री इसी साइड रिकॉर्ड होगी। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 51,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 51,000। मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि हमारा कैश जो भी हम डिपॉजिट करवाते हैं या हम कैश विड्रॉ करते हैं, दैट एंट्री इज ऑलवेज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री, ये एंट्री भी कौन सी बनेगी? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का क्या मीनिंग मैंने क्लियर किया था? जो एंट्री कैश बुक के एक कॉलम में डेबिट हो रही है और दूसरे कॉलम में क्रेडिट हो रही है, दैट एंट्री इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। अब मुझे बताओ, जब मैं कैश बैंक में जमा कराऊंगा, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। पैसा जा रहा है, कैश जा रही है, तो कैश क्या हो जाएगी? क्रेडिट। जब कैश बुक के एक कॉलम में एंट्री डेबिट हो और दूसरे कॉलम में एंट्री क्रेडिट हो, तो हम उस एंट्री को क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री नाम देते हैं। हेंस बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। कितने से? 51,000 से। और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश को क्रेडिट कर दूं कितने से? 51,000 से। और कैश में ऑपोजिट अकाउंट कौन सा आएगा? बैंक। और बैंक में ऑपोजिट अकाउंट कौन सा आएगा? कैश। डेट जो भी होगी वो मेंशन करेंगे। इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब लेजर फोलियो के अंदर या वाउचर नंबर के अंदर आप सी वर्ड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। सी वर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रा, कि ये एंट्री कौन सी है? कॉन्ट्रा एंट्री है। तो हेंस क्या कॉन्ट्रा भी क्लियर होती है आपको। अगर पिछले साल की कैश इन हैंड्स पड़े हैं तो वो भी कैसे डालने, वो भी क्लियर होता है आपको। अगर एसेट है तो डेबिट साइड पर आएगा, अगर लायबिलिटी होती तो क्रेडिट साइड पर आती। पेमेंट करेंगे एंट्री इस साइड आएगी, रिसीव करेंगे एंट्री इस साइड आएगी। अब एक एग्जांपल और लेंगे, दैट एग्जांपल इज परचेज गुड्स rupees 60,000 at a trade discount of 10%, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आपने कहा 60,000 की चीज है, 10% डिस्काउंट है, 54,000 बचता है। तो सामान खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो पैसे जाएंगे या आएंगे? तो डेफिनेटली सामान आएगा, पैसे जाएंगे। पैसे जा रहे हैं मतलब पेमेंट्स हो रही हैं, पेमेंट्स हो रही तो एंट्री कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड पर आएगी। कितनी वैल्यू पेमेंट जा रही है? 54,000। तो आप पेमेंट कितनी कर देंगे? 54,000। अगर 54,000 आपकी वैल्यू यहां रिकॉर्ड होगी तो ऑपोजिट अकाउंट क्या है आपका? बाय परचेज अकाउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट 6,000 रुपए का डिस्काउंट में आएगा? तो आंसर इज नो, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिर्फ कैश डिस्काउंट की एंट्रियां रिकॉर्ड की जाती हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। कहता है सोल्ड गुड्स rupees 68,000 at a trade discount of 10%,
इस बार ट्रेड की जगह कैश लेते हैं। कैश डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिसीव्ड द चेक। मैंने 68,000 का सामान बेचा जिस पर 10% का मेरे को सीडी मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया और मेरे को चेक भी उन्होंने दे दिया। तो अगर कॉन्सेप्ट देखिए 68,000 10% मतलब 6800 तो 200 61,200 तो 61,200 जो आपकी वैल्यू बचती है, आपने इतनी अमाउंट का चेक रिसीव किया होगा, आपने इतनी अमाउंट का चेक रिसीव किया होगा तो डेफिनेटली बैंक में पैसे कितने आएंगे 61,200। आपके पास बैंक में पैसे कितने आएंगे 61,200। तो 6,800 आपका कहां चला जाएगा डिस्काउंट में। और 2 क्या लिखोगे सेल, सामान बेचा है। 2 क्या लिखोगे सेल अकाउंट। मतलब 6,800 का डिस्काउंट, 61,200 का चेक ऑलवेज रिप्लेस टू द वर्ड बैंक। चेक किसको रिप्लेस करता है बैंक को। तो 61,200 आपका बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट टू दिस आपका नेक्स्ट आ जाएगा, जो भी डेट है वो डालेंगे। देयर आफ्टर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एंट्री लेते हैं एक और। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं पर्सनल इस्तेमाल के लिए। मैंने आपको कॉन्ट्रा समझाया, मैंने कहा कॉन्ट्रा में एक एंट्री डेबिट हो रही है तो दूसरी एंट्री क्रेडिट हो रही है, मतलब दोनों अकाउंट्स को इफेक्ट पहुंच रहा है। पर जब मैं पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता हूं, तो पैसे मेरे घर में आ रहे हैं, ना कि मेरे पास आ रहे हैं। इट मींस 5,000 कहां चला गया घर में, और निकला कहां से बैंक से पैसा निकल के कहां चला गया घर पे चला गया। मतलब मेरे पास पैसा नहीं आया, एंट्री कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अब देखिए क्या डिस्काउंट है, नो। क्या कैश है, नो। सिर्फ और सिर्फ क्या है बैंक है। कितने से 5,000 से। क्या हो रहा है क्रेडिट, तो मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा 5,000 से और बाय क्या लिखूंगा ऑपोजिट अकाउंट, मतलब ड्रॉइंग अकाउंट। इसको कॉन्ट्रा नहीं कहेंगे। नेक्स्ट एंट्री करेंगे। यहां पर जो डेट्स होंगी वो मेंशन होंगी। एक एंट्री और देखेंगे क्या होगी। अगर सपोज टू बी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹6,000 बाय चेक। जब तक चेक वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा एंट्री बैंक में नहीं जाएगी। अगर चेक वर्ड आ जाता है इट मींस एंट्री कहां चली गई बैंक में। पे कर रहे हैं मतलब पेमेंट है तो एंट्री कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड पर आएगी। कितना पे कर रहे हैं 6,000 रुपया। कहां से पे कर रहे हैं बैंक से, तो बैंक से 6,000 निकल जाएगा और लिखा कहां जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। हमने बिल पे किया है 6,000 रुपए का। नेक्स्ट ऐसे ही सैलरी पेड होगा, तो लेट सपोज मैंने 3,000 रुपए सैलरी पेड कर दी तो यहां बाय सैलरी आ जाएगा। रेंट पेड किया है 7,000 का तो यहां आ जाएगा बाय रेंट आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज पे कर रहा हूं तो एंट्री यहां आएगी। लेकिन याद ये रखना है कि बैंक में एंट्री वही जाएगी जिसके साथ चेक वर्ड का इस्तेमाल किया होगा।
ओके नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्काउंट की एग्जांपल लेते हैं। परचेज गुड्स रुपीज 50,000 की, 50,000 की नहीं मैं लूंगा, यहां पर लूंगा मैं 1,50,000 की। कुछ एक और कॉन्सेप्ट समझाना है, इसमें कवर हो जाएगा आपका। परचेज गुड्स रुपीज 1,50,000 at a cash discount of 10%। तो आपने फटाफट लिखा 1,50,000 का सामान है, 15,000 रुपया बनता है डिस्काउंट, 1,35,000 रुपया बचती है वैल्यू, बाय चेक। इस वर्ड को बाद में पढ़िएगा बाय चेक को, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, परचेज गुड्स रुपीज, परचेज गुड्स रुपीज 1,50,000 एट द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट 10%। तो 1.5 लाख में से 15,000 चला गया, 1,35,000 रुपया तो देना पड़ेगा पार्टी को। मेरे पास 1,35,000 क्या बचा हुआ है, ये ध्यान दीजिए। कैश में कितने पैसे थे 54, कैश में कितने पैसे थे 54, पेमेंट कितनी करी 6,000, पेमेंट कितनी करी 6,000, कितने पैसे रह गए 48,000। उसके बाद मैंने फिर से 51,000 बैंक में जमा करवा दिए। कितने जमा करवाए 51,000। देखो जरा 54,000 में से अगर 6,000 चले गए, 48,000 तो सारे मेरे पास पड़े हुए थे, क्या मैं 51,000 मैं निकाल सकता हूं? तो आंसर इज नो। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सर नेगेटिव है तो क्या हो गया, हम इस साइड पर बैलेंस करेंगे, बड़ी वैल्यू यहां लिख देंगे, यहां भी लिख देंगे, जो बैलेंस आएगा उसको यहां लिख देंगे। इसका मतलब कैश का बैलेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट। कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता, कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता। अगर कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट आता है, इट मींस द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपने कहीं ना कहीं गलती की है। कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं आता, अगर आ रहा है इट मींस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपका ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि कैश का बैलेंस अगर क्रेडिट आए तो क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो आंसर इज ये, स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसमें ऑप्शन आ सकते हैं कि बैलेंस उसका क्रेडिट आ रहा है, उसका बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, या क्या आ रहा है, वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बट द आंसर इज कैश बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं आता, अगर क्रेडिट आए तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। 1.5 लाख का सामान 1,35,000 में खरीदा, मेरे पास कैश भी तो 1,35,000 होनी चाहिए, तो आंसर इज नहीं है। तो मैं यहां पर एंट्री क्या लिखूंगा, इसको बाय चेक। मैंने चेक से विड्रॉ किया, तो ऑब्वियस है चेक से खरीदेंगे तो बैंक से पैसा चला जाएगा, कितना 1,35,000। कहां गया, बाय परचेज अकाउंट। ये क्या है साथ में, डिस्काउंट। कितना 15,000 का, तो डिस्काउंट में कितना आ जाएगा 15,000, डिस्काउंट कितना आ जाएगा 15,000। अब एक और एंट्री करेंगे लास्ट फाइनल, फिर इसको ट्रिपल कॉलम को यहां पर कंप्लीट करेंगे। लास्ट एग्जांपल कहता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कुछ नहीं लिखता, पर्सनल यूज, ऑफिस यूज, या क्या किया क्या नहीं किया, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो क्या मानकर चलेंगे, मानकर चलेंगे कि दिस इज माय शॉप
एंड दिस इज अ बैंक। ये बैंक है और ये मेरी शॉप है। मतलब बैंक से पैसा निकाला और अपनी शॉप पर ले आया। इट मींस अब मेरे पास कैश आ रही है। कैश आ रही है तो कैश को क्या करूंगा, डेबिट। बैंक से जा रही है तो बैंक को क्या करूंगा, क्रेडिट। इट मींस बैंक क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, 58,000 से। और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से, 58,000 से। इस एंट्री के आगे मुझे सी वर्ड का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये एंट्री क्या है, कॉन्ट्रा। जब कैश में लिखा है तो ऑपोजिट अकाउंट क्या आएगा, बैंक। और जब मैंने बैंक में लिखा है तो ऑपोजिट अकाउंट क्या आएगा, कैश। ट्रिपल कॉलम को समझने के लिए 3 से 4 लेक्चर लगते हैं। इसको एक ही एग्जांपल में क्लियर किया है सिर्फ टू सेव योर टाइम, और कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वही डिस्कस किए गए हैं इसमें। थोड़ा अगर आपको कंफ्यूज लगे तो आप इस वीडियो को 2 या 3 या 4 बार भी आप देखें इसको, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इफ देयर इज एनी डाउट तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बात करना था मैं फिर से कॉन्ट्रा एंट्री की। अगर बात करें तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 58,000, बैंक से पैसे निकाले और बिजनेस में आए, मतलब कैश आ रही है। कितने पैसे आ रहे हैं, 58,000। तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया कितने से, 58,000 से। और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक से पेमेंट हो रही है, मतलब बैंक से जा रहा है कितना, 58,000। यहां एक में क्रेडिट एक में डेबिट। इट मींस ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए मुझे सी वर्ड यहां पर रिप्रेजेंट करना है। तो जहां पर बैंक में एंट्री आई वहां कैश लिखा जाएगा, जहां कैश में एंट्री आई वहां बैंक लिखा जाएगा। तो डेट जो भी है वो यहां मेंशन कर दी जाएगी। फाइनली अब इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने से पहले मैं एक बात और आपसे डिस्कस करूंगा, वो क्या है, वो डिस्काउंट। फिर वही बात, डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट को बैलेंस किया जाता है, तो आंसर इज नो। क्यों नहीं किया जाता, यहां पर 6800 आ रहा है टोटल, तो यहां 68 ही आएगा। यहां आ रहा है 15,000, तो यहां कितना आएगा, 15,000 ही आएगा। इट मींस इनको बैलेंस नहीं किया जाता। डिस्काउंट डेबिट साइड का मतलब है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और क्रेडिट साइड का मतलब है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसका मतलब ये अकाउंट अलग है, ये अलग है, इसलिए इनको बैलेंस नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तो कैश है और ये भी कैश है, तो इनका बैलेंस तो किया जाएगा डेफिनेटली। 54 and 58 that is 1,12,000। और यहां पर 51 6 57 4 57 और 4 61 and 50, तो 1,11,000। यहां 1,12,000 है, यहां 1,11,000 है। दोनों में से बड़ा है 12,000, तो मैं बड़ी वाली वैल्यू दोनों तरफ लिखूंगा। जो डिफरेंस बच रहा है 1,000 का, इसको मैं क्या नाम दूंगा, बैलेंस कैरिड डाउन। इसका मतलब 1,000 रुपया क्या बच गया, बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, बैंक देखिए, यहां पर बैंक लगभग 1,01,000, 1,62,200 आ रहा है। इस तरफ का टोटल 1,62,200 आ रहा है। यहां का 1,35 और 58 यहीं पे बढ़ रही है वैल्यू, नियर मोस्ट यहीं पे बन रही है, मतलब 1,93,000, तो इनका ही टोटल आ रहा है। इसका मतलब ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी हो गई है। तो देखेंगे 7,000 3,010 10 और 11 21,000, इसमें 21 और ऐड करेंगे, 4 9 10 11 2,14,000 का टोटल आ रहा है। इसका मतलब इस साइड आया 2,14,000। अगर इधर 2,14,000 तो इधर भी 2,14,000 होना चाहिए, 2,14,000 आ गया। 2,14,000 बड़ी वैल्यू है, 1,62,200 छोटी वैल्यू है। बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, डिफरेंस क्या बचेगा, 800। 11 में से 6 गए तो 5, 51,800। तो यहां का बैलेंस आ गया 51,800। तो इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 51,800।
800। सर एक का बैलेंस इस तरफ आया, इसका बैलेंस इस तरफ आया। देखो बेटा ये बैलेंस बेशक क्रेडिट साइड पर लिखा जा रहा है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट। ये बैलेंस डेबिट साइड पर लिखा गया है, पर ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। क्यों, ध्यान से देखिएगा, ये 2,14,000 कौन सी वैल्यू है, क्रेडिट वाली। 1,62,200 कौन सी वैल्यू है, डेबिट वाली। अब मुझे बताओ क्रेडिट बढ़ा या डेबिट बढ़ा, ऑब्वियस है क्रेडिट 2 लाख है तो क्रेडिट बढ़ा, तो बड़े का सिंबल आता है सब्ट्रैक्शन के दौरान, तो बैलेंस कौन सा आ रहा है, क्रेडिट। लेकिन लिखा कहां गया है, डेबिट साइड पर। क्यों लिखा गया है, बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब बैलेंसिंग करते वक्त अगर बैलेंस डेबिट साइड पर आए तो उसको हम क्रेडिट मानते हैं, और अगर वो क्रेडिट साइड पर जाए तो उसको हम डेबिट मानते हैं। इसलिए आपसे कहा गया है कैश का बैलेंस हमेशा कौन सा होगा, डेबिट। कैश का बैलेंस हमेशा कौन सा होगा, डेबिट। लेकिन बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, एज द केस में भी। लेकिन अगर बैंक मेरा एसेट है, अगर बैंक मेरा एसेट है तो इसका बैलेंस क्या आएगा, डेबिट। लेकिन अगर बैंक मेरी लायबिलिटी बन जाएगी तो इसका बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट। इसका मतलब 51,800 ये मेरा क्या बन गया, लोन। क्यों, क्योंकि बैलेंस कौन सी साइड है, डेबिट। ये बैलेंस है कौन सा, क्रेडिट। लिखा डेबिट साइड पर गया है पर है कौन सा, क्रेडिट। तो जब बैंक का बैलेंस क्रेडिट में होगा तो बैंक मेरे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है, लोन। इसलिए मैं आपको बता दूं कंक्लूड करके कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक हमारा डिस्काउंट कॉलम, एक हमारा कैश का और एक हमारा बैंक का। डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करना है, चाहे डिस्काउंट डेबिट में क्रेडिट में जो मर्जी वैल्यूज हो। डिस्काउंट डेबिट का मतलब है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब है डिस्काउंट रिसीव्ड। रही बात कैश की, तो कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट में नहीं आता है, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं निकलता है, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अगर कैश का बैलेंस क्रेडिट में आ जाए तो इट मींस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं गलती आपने की है। अनदर थिंग, बैंक की जहां तक बात है, बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अगर बैंक का बैलेंस डेबिट है तो इट मींस इट इज माय एसेट, अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट है इट इज माय लायबिलिटी, मैंने कोई लोन ले रखा होगा। नेक्स्ट थिंग, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कहती है कि जब कैश बुक का एक कॉलम डेबिट हो रहा हो और दूसरा कॉलम क्रेडिट हो रहा हो तो मैं उसी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री का नाम दूंगा। और वो एंट्रियां दो ही होती हैं सिर्फ, एक बार जब बैंक से पैसे निकाले ऑफिस के लिए या ऑफिस से पैसे जमा करवाए मैंने बैंक में। लेकिन अगर मैंने बैंक से पैसे निकाले घर के लिए तो वो एंट्री कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। अगर मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं शॉप के लिए, ऑफिस के लिए, या ऑफिस से पैसे जमा करवाए हैं बैंक में, तो दैट एंट्री विल ऑलवेज बी नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। एंड दैट्स इट, दिस इज योर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायल बैलेंस, दैट विल बी टुमारो। थैंक यू सो मच।